दोस्तों, आईपी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएम के मुद्दे पे बात करने वाले हैं और ईवीएम जो है ईवीएम कैसे काम करता है और ईवीएम में जो है कैसे गड़बड़ी हो सकती है और कैसे जो है लोग जो है अब ईवीएम पे जो है उंगली उठाने लगे हैं। और ईवीएम का जो मसला जो है वो बिल्कुल भी जो है सामने आ गया है कि ईवीएम जो है कैसे काम करता है और ईवीएम को जो है बीजेपी के लोग जो है कैसे उसको ईवीएम को जो है कंट्रोल कर रहे हैं। ये सारी बातें जो है अब खुल के सामने आने लगी हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें जो हैं वो बीजेपी के लोग जो है इसमें जो है सम्मिलित हो करके और उस चीज़ को कर रहे हैं। तो ये ईवीएम, सबसे तो पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ईवीएम जो है भारत में कितनी कंपनियां बनाती हैं। तो भारत में जो है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, और ECIL, इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड, ये दो कंपनियां जो है बनाती है। आज हम लोग बात करेंगे BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी जो है इसमें जो है 7 डायरेक्टर हैं, 7 डायरेक्टर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, जिसमें 4 जो है भाजपा के लोग हैं और एक तो बनारस से हैं, एक जो है गुजरात से हैं और एक दिल्ली से हैं और एक कहीं और से हैं। तो ये चारों लोग जो है भाजपा से जुड़े हुए हैं, जो कि उनके जो बायोडाटा है और जो उनके वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है। और इसमें जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं वो उनका कहना है कि ये लोग जो है पूरी तरीके से जो है भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं और भाजपा जो है इसके बारे में कुछ कह नहीं रही है। और जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन भी जो है इसके बारे में कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। और ये 7 लोगों में जो है, जहां अधिकायत जो है 4 लोगों को जो है भाजपा के लोगों को रखा गया है। और ये ईवीएम जो है कैसे काम करेगा, ईवीएम को कैसे जो है प्लांट किया जाएगा, ईवीएम का चिप के बारे में हम आपको बता दें। ईवीएम का चिप जो है कैसे जो है काम करता है। आईसी होता है, एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो आईसी जो है कैसे काम करता है, आईसी में जो भी आप प्रोग्रामिंग सेट कर दीजिए, जैसे भी प्रोग्रामिंग सेट कर दीजिए वैसे। आप लोगों को एक चीज बताएं हम कि आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, मुश्किल से 10-12 साल पहले की बात होगी, 10 साल या 15 साल पहले की बात होगी। आपने देखा होगा कि STD PCO में जो है पल्स का सिस्टम चला करता था। तो 1.2, 1.4, 1.6 ऐसे जो है वो पल्स जो है पल्स रेट के हिसाब से जो है वो पैसे लिए जाते थे कि 1.6 के हिसाब से जो है वो सऊदी के लिए, गल्फ के लिए, फिर USA के लिए, ऐसा जो है ये पल्स सिस्टम जो है चला करता था, जिसमें आईसी जो है उसमें लगाया जाता था। उस आईसी में प्रोग्रामिंग होता था और वो प्रोग्रामिंग जो है उस हिसाब से काम करती थी। तो वो सारी चीजें जो जब माइक्रो प्रोसेसर लगाया जाता है, एकदम छोटा सा चिप, माइक्रो प्रोसेसर एकदम छोटा चिप होता है और उसमें जो भी प्रोग्रामिंग आप कर दीजिए तो वो प्रोग्रामिंग जो है वो बताता रहता है। और आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन में जो है कभी भी 27, इससे पहले 2019 में जो है जो इलेक्शन हुआ था उसमें एक ही नंबरिंग से जो है, जैसे 1,27,718 वोट आया है, इतनी ही वोट से 27 जगह जो है MP, 27 जगह के MP जो है वो लोग जो है ऐसे जीते हुए हैं कि एक ही नंबरिंग से जो है 27 जगह के MP। ये बताइए कि एक ही नंबरिंग से जो है 27 MP जो है कैसे जीत सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है प्रोग्रामिंग के हिसाब से होता है और प्रोग्रामिंग किया जाता है और उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से जो है इसमें चिप में जो है जो भी आप प्रोग्रामिंग कर देंगे तो उस प्रोग्राम के हिसाब से जो है वो चिप जो है जैसे भी आप बटन दबाएंगे उस हिसाब से होता है। जैसे पेट्रोल पंप पर देखिए, पेट्रोल पंप आप लेते हैं तो 96 रुपये में 1 लीटर मिलता है। तो ऐसे ही जो है वो उसमें भी एक चिप होता है, उसको प्रोग्राम कर दिया जाता है। आप ATM में पैसा निकालने के लिए जाते हैं तो आप बटन दबाते हैं 5000 का, तो 5000 का वो
5,000 आपको देता है, तो ये माइक्रोचिप का ही प्रोग्रामिंग होता है। और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इसमें जो है कोई गड़बड़ी नहीं की जा सकती। कैसे नहीं गड़बड़ी की जा सकती है? जब यहाँ से बैठ करके आप चांद पे भेज रहे हैं और उसमें गड़बड़ी की जा सकती है, उसको जो है बदला जा सकता है, तो ये चिप ईवीएम का जो खेला है, ईवीएम का खेला कैसे नहीं किया जा सकता है? तो ये सारी बातें हैं जो कि इलेक्शन कमीशन जो है जो कह रहा है और जो लोगों का कहना है। और जब लोग कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से ये सब चीज़ें होना चाहिए, 90% लोग जो है 95% लोग जो है जब कह रहे हैं कि आप ईवीएम से करवाइए, इसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन का और बीजेपी का कहना है कि नहीं, ईवीएम से होगा। ईवीएम से क्यों होगा भाई? जब सारे लोग जो है कह रहे हैं कि नहीं, जो है ये ईवीएम हटा करके और बैलेट पेपर से कराओ। और बहुत सारे देश जो है बैलेट पेपर से, जो विकसित देश हैं, अमेरिका जैसे देश जो हैं, बांग्लादेश में भी, आपके पड़ोस में भी ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से ये चुनाव होने लगा। तो ये सारी चीज़ें जो है जब कवायद वहाँ जब ये सब चीज़ें हो रही है, लोगों को फेथ जो है इससे ख़त्म हो गया है ईवीएम से, तो आप जो है बैलेट ईवीएम पे क्यों अटके पड़े हुए हैं? ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर ले आइए और बैलेट पेपर से भी इलेक्शन करवा के देखिए। और नहीं तो जो ईवीएम में वीवीपैट है उसमें पर्ची बाहर निकालिए, उसको उसमें एक बॉक्स में डालिए और उस बॉक्स का जो है गिनती करवाइए। ईवीएम, फिर ईवीएम का गिनती मत करवाइए, ईवीएम का गिनती नहीं करवा करके उस बॉक्स का गिनती करवाइए और उस बॉक्स को जो है रखिए, क्योंकि वो 10 बार उसको गिना जा सकता है, 10 बार जो है उसकी गिनती हो सकती है। तो यही आज जो है ईवीएम जो है, यही कहना था कि आप जो है knockingnews.com में जो है वो बहुत विस्तार से जो है इस बात में बताया हुआ है कि कहाँ से जो है भाजपा के लोग, कहाँ के लोग जो है ये इसमें जुड़े हुए हैं और क्या जो है गहरी पैठ है भाजपा की, वो आप लोग वहाँ पर भी जा कर के देख सकते हैं। और मेरा कहना ये है कि ये जब इतनी सारी चीज़ें, बातें जो है सामने आ रही हैं, तो भाजपा को भी और इलेक्शन कमीशन को भी ये संज्ञान में ले करके और इसके तहत जो है काम करना चाहिए। धन्यवाद।